मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी नारायण दास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। पुनः सभी पूज्याति पूज्य महर्षि के महान शिष्यों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पाठ में बड़े भाग मानुष तन हुआ था, क्या यही पाठ हुआ? ध्यान मेरा नहीं रहा इसलिए भूल गया। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना है और बुद्धि के धनी बुद्धिनाथ बाबा ने यहाँ पर इतने महात्माओं को बुलाया है कि कुछ सुनाने के लिए बाकी छोड़ा भी नहीं होगा। पाठ भी वही है। अब मैं आप लोगों को कुछ विशेष सुना पाऊंगा, मुझको भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन विशेष की बात क्या है? सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़े महात्मा छोटे महात्मा सुबह शाम रात को यही गाया करते हैं। इसलिए मैं भी वही बात कहूँगा जो आपने हजारों बार सुन रखी है। आप लोग सुने, भगवान राम की प्रजा बैठी है, सबके सब हैं वहाँ पर, गुरुजन हैं, होशियार समझदार अमीर गरीब सबके सब बैठे हैं और सबके लिए एक ही उपदेश बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि जो राजपूत हैं उनके लिए मैं 10 मिनट बोलता हूँ और उसके बाद जो फिर ब्राह्मण हैं, ज़्यादा हो रहा, ब्राह्मण के लिए 10 मिनट बोलता हूँ, ये भी नहीं। बारी बारी से अलग अलग जाति संप्रदाय और आश्रम धर्म वाले के लिए नहीं कहा, एक ही साथ सबके लिए बातें कही। मतलब सब समान हैं और सबको एक ही तरह की चीज चाहिए जो भगवान राम बोल रहे हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। इको साउंड बंद कर दीजिए, उसको पूरा बंद कीजिए। बहुत तरह की बातें कही हैं। उनमें एक बात है, कहा मानव का शरीर जो मिला यह विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत में एक शब्द है विष, मतलब होता है प्रवेश करना। और विषय जब बन जाता है तो उसका अर्थ आप लगा सकते हैं जो हम में प्रवेश कर जाए और हमको परेशान करे, या फिर जिनमें हम प्रवेश करके हम खुद परेशान हो जाएं, उसी को विषय कहा जाता है। तो 5 विषय हैं, आप लोग जानते होंगे। देखना सुनना, ये रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में हम लोग पड़े रहते हैं, देखते रहते संसार की चीज़ों को, सुनते रहते संसार की बातों को, संसार का स्वाद लेते रहते हैं, आदि आदि बात संसार की गंध लेते हैं और चमड़े से संसार का स्पर्श करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट।
तो ये 5 विषय हैं और इनमें सबके सब डूबे हुए हैं। संयमी कम से कम है और जो संयम नहीं करने वाले हैं वे अधिक से अधिक हैं। यदि हम संयम से इन 5 विषयों का उपभोग करें, भोग करें, तो फिर भगवान आकर के नहीं बोले। मोबाइल वालों से निवेदन है बार बार कि आप लोग मोबाइल को साइलेंट कीजिए। जो भी हैं, बाबा हैं या फिर आप लोग, आपको भी बोल रहा हूँ, साइलेंट कीजिए मोबाइल को सबके सब, या ऑफ कीजिए। सबको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, बीच में खबरदार किसी की मोबाइल आवाज़ नहीं करे। सबको मैं बोल रहा हूँ, सब हमको क्या ताक रहे हैं, मोबाइल को ताकिए पहले। एक मिनट अभी होने में है, 10, 15, 20 सेकेंड। एक बार कड़कड़ाकर जय जयकार कीजिए सब, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैंने क्या कहा, इन 5 विषयों में सबके सब डूबे हैं। यदि हम संयम पूर्वक सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में 5 विषयों का उपयोग करें, भोग करें, तो फिर भगवान को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीमा पार कर देते हैं, अत्यंत, इसको एक्सेसिव उपयोग कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सीमा से बाहर। तो हम लोग संसार की चीज़ों में सीमा से अधिक डूब जाते हैं। इसलिए भगवान राम को आना पड़ा और आकर अपनी प्रजाओं को सिखाना पड़ा, बोलना पड़ा। देखिए, उन्होंने कहा जो इनमें डूब जाते हैं, फंस जाते हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं और सो परत्र दुख पावई, वे बाद में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन कर पश्चाताप करते हैं। भगवान राम ने मात्र इस तरह से कहा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछता है। मात्र सिर धुनने की बात कहते हैं, मैं उसको एक्सटेंड बढ़ा करके कहता हूँ, आप सिर धुनिएगा, नाक रगड़िएगा, आप पेट मथिएगा, छाती में मुक्का मारिएगा, अपनी मूंछ उखाड़िएगा, माथा टकराइएगा दीवार से और उछल कूद छट पट करते हुए बहुत सारे दुख भोगेंगे। मात्र सिर नहीं धुनेंगे, आपको हाथ भी मलना पड़ेगा, पैर धुनना पड़ेगा, क्या क्या कीजिएगा पता नहीं है। बहुत तरह से आप दुख भोगेंगे यदि इन्हीं विषयों में पड़े रहे और भूल गए परमात्मा को, आत्मा को, ध्यान को, ज्ञान को, तो आपकी बहुत दुर्गति होगी। चलिए सुनाता हूँ शंकराचार्य जी महाराज की वाणी। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना नराः पंचभिरंचितः किम विषयासा महापाशात् यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स्व एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः सत् शास्त्र वेद्यपि दोषेन तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि भोक्तारम विषम निहंति द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम् मोक्षस्य यदि वै कांक्षा तवास्ति त्यजाति दुरात विषयान विषवत यथा। ये 4 श्लोक देखिए, इसके अर्थ सुनिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखो ये 5
बर्बाद हो गए 5 अलग अलग विषय के चलते। मछली जीव के स्वाद के चलते बर्बाद हो जाती है, फंस जाती है। और हाथी काम वासना के चलते बर्बाद होता है, फंस जाता है, गड्ढे में गिर जाता है हाथी। और आँख के विषय में देखने में फतिंगा मर जाता है। और इस तरह बहुत उदाहरण दिए। तो ये जो विषय हैं इनमें जो डूबे हुए गए काम से, जो भी पूरी तरह से डूब गए उनका बर्बाद होना एकदम डिसाइडेड, निश्चित, सर्टेन हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये एक एक विषय इतने खतरनाक हैं, आप समझ सकते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं। फतिंगा संसार में कैसे बर्बाद होता है, आग के रूप को देख करके जल जाता है। और हाथी काम वासना के चलते बर्बाद होता है। मछली जीव के स्वाद के चलते बर्बाद हो जाती है। और भी जितने उदाहरण ले सकते हैं आप लेते जाइए, है ना। और ये पांचों विषय आदमी में हैं, ये पांचों विषय आदमी में है। एक विषय मारने के लिए काफ़ी है, बर्बाद करने के लिए। और जिनमें पांचों विषय हैं और वो भी सीमित मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में है, अनलिमिटेड अमाउंट है। बहुत अधिक मात्रा में हम 5 विषयों का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं। तो क्या होगा जी, देखते बहुत ज़्यादा, जो नहीं देखना चाहिए देखते, सुनते वही हैं जो नहीं सुनना चाहिए, खाते वही हैं जो नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी बातें, सूंघते वही हैं जो नहीं सूंघना है। और इन पांचों में हम इतने अधिक डूब जाते हैं कि कुछ भी ख्याल नहीं होता है, कुछ भी चिंता हम नहीं करते हैं। और ये हालत होती है, समझ जाइए। एक उदाहरण देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। लैला मजनू की कहानी जो है, एक लड़का और लड़की की कहानी। और इस कहानी को कहने वाले कौन हैं? शम्स तबरे, जलालुद्दीन रूमी, निजामी साहब, ये हाफिज साहब, बहुत सारे मुसलमान फ़कीर। और इस कहानी को कहने वाले हुए सावन सिंह जी महाराज, महाराज चरण सिंह जी, बहुत सारे संतों ने इस कहानी को कहा है। वो कहानी यही है कि मजनू एक लड़का था, उसका पहला नाम था कैस, और लड़की थी ये लैला। लैला देखने में बदसूरत और मजनू खूब अच्छा लगता था। दोनों में संबंध हुआ और दोनों बिछुड़ भी गया। बिछुड़ने के बाद मजनू बड़ा परेशान हुआ। दिन रात लैला के चलते वो रोता था, छाती पीटता था, कपाड़ पीटता था, भूखे रहता था, चिल्लाता था, पागल की तरह इधर उधर करता था, खाना पीना कुछ भी पसंद नहीं था। और होता क्या है, उनकी बात को सुना उस देश के राजा ने। तो राजा ने सोचा, अरे ऐसा भी प्रेमी है, जरा उसको बुलाया जाए। तो धोखा देकर उसको बुलाया, कहा आओ यहाँ हमारे राज में लैला पड़ी है, मैंने उसको रखा है, चले आओ यहाँ। तो वो वहाँ गया। राजा कहता, रे बेवकूफ़ मजनू, तुम लैला के लिए परेशान हो, वो तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, बदसूरत इतनी है कि हड़िया का पेंदा भी बेकार है बदसूरती में। और तुम मुझसे प्रेम करते हो, हमारे पास बहुत सारी युवतियां हैं, किसी को चुन लो। तो कहा, राजा सुनो, तुम ही अंधा हो, अंधा, ब्लाइंड मैन हो। यदि तुम लैला की खूबसूरती जानना चाहते हो तो मजनू की आंख से देखो, मतलब मेरे जैसा पागल हो जाओ, तब लैला तुम्हें खूबसूरत नजर आए। चला गया वहाँ से। फिर एक आदमी उसको कहता है, कोई धोखा देता है, यदि तुम 1 पाव मांस दोगे तो लैला दे दूंगा। कहा, 1 पाव? उसके पास गया, खबर मिली और गया। कहा, सुनो, तुम मेरे शरीर का जितना मांस लेना चाहते हो ले लो, लेकिन लैला के दर्शन नसीब हो जाए। वो आदमी जो कहा था कि 1 पाव मांस, वो भी भाग गया। कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा प्रेमी देखा नहीं था। पाव भर मांस मांग रहा है, समूचे शरीर का मांस दे रहा है।
कहता है कि परमात्मा का आसन हिल गया, परमात्मा आ गए मजनू के पास। कहा बेवकूफ़ मजनू, मैं परमात्मा हूँ, खुदा हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे छोड़ो लैला पैला को। मैंने उसको भी पैदा किया, तुमको भी पैदा किया, छोड़ उसको, तुम आओ मेरी शरण में, मुझसे प्रेम करो। कहा है खुदा सुन, खबरदार, चुपचाप साइलेंट, बोल नहीं सकता है तुम। यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो लैला बन कर के आओ, और नहीं तो तुम भी बाईपास रोड कर पकड़ कर निकल जाओ। समझिए कैसी बात, समझते हैं? ये एक विषय है, ये मात्र एक विषय है। मतलब देखिए, मजनू को प्रेम है लैला से, तो परमात्मा को भी कहा तुम चल यहाँ से फूट निकल, तुम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लैला। तो जो जहाँ अटक जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं, चाहे जो विषय हो, वो उन्हीं में सोचता है सब कुछ लुटा दें और सारी चीज़ों को छोड़ दें। विषय का ये चमत्कार है, मिरेकल है, मैजिक, जादू है कि जो उनमें गया उनको फिर बचने नहीं देता है जल्दी से। वो तो कृपा हो जाए तो ठीक है। तो भगवान राम इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये 5 विषय खतरनाक है। और जी ये विषय मतलब देखना, सुनना, जीव का स्वाद, आँख का स्वाद, नाक का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद, ये जो है ये 20 से भी खतरनाक है जी। 20 तो पीने के बाद मरता है, शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं 20 तो पीने के बाद मरता है, लेकिन इन विषयों को देखो तो भी तुम मारे जाओगे। ये विषय किलर हैं, मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, बहुत खतरनाक दुश्मन है। इससे बचने का उपाय तुमको करना पड़ेगा। वही शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सारे शास्त्रों के जानने वाले भी यदि इन विषयों को छोड़ नहीं सकते हैं, संयम नहीं कर सकते हैं, तो वो नरक में जाएगा। और जो संयम करते हैं वो नहीं भी कुछ जानते हैं तो भी वो पहुंच जाएगा, बच जाएगा। मेरा परिचय बड़ा लंबा चौड़ा दिया जाता है, अभी तो थोड़ा कम परिचय दिया था। हम सोच रहे थे कुछ और 4-5 मिनट देता परिचय। मेरा परिचय बहुत लंबा चौड़ा, इतने बड़े विद्वान, उतने बड़े विद्वान, और मैं कहता हूँ हाँ हूँ भी विद्वान, बोल लिए क्या कहना है, कहता हूँ, लेकिन मुझे लज्जा भी आती है, बहुत लज्जा होती है। बाप रे बाप, विद्वान तो कह रहा है, इतने प्रतिष्ठित कहते हैं, बड़े वक्ता कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब विषय का चक्कर लगता है उस समय मुझे बहुत लज्जा होती। बाप रे बाप, इतना नाम, इतना नाम, हम भी एकदम नालायक बन जाते हैं। अभी कहा ना शंकराचार्य जी ने कि 6 शास्त्रों के जानने वाले, 18 पुराणों के जानने वाले, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, दुनिया की सारी विद्याओं को जानने वाले आदमी भी बच नहीं सकते हैं जो विषयों से नहीं बचते हैं। समझ रहे हैं जी? जीभ का स्वाद, नाक का स्वाद, कान का स्वाद, आँख का स्वाद, जननेंद्रिय का स्वाद, ये स्वाद बड़े खतरनाक होते हैं। भगवान राम सबको वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं कि खबरदार सुन लीजिए, यदि विषयों में फंस गया और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आपके अंदर में जो निर्विषय तत्व परमात्मा है उनको नहीं देखा, उनको नहीं खोजा, तो सिर धुनकर पछताओगे, आग में कूदकर पछताओगे, तेल में पूड़ी की तरह छनते जाओगे और पश्चाताप करोगे जी, बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए समझो, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं समझ जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। यदि तुमको मुक्ति, मुक्ति का मतलब वही परम शांति, सुख, आनंद की इच्छा है तो दया, संतोष, सरलता, निष्कपटता, गुरु भक्ति, ध्यान, सत्संग को अमृत की तरह अपना लो और इन सारे विषयों को विष की तरह त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। लेकिन गजब की बात क्या है जानते हैं? वो बात बड़ी विचित्र है। ये संसार के जो विषय हैं इनमें इतने मज़े हैं, इतने आकर्षण है, इतने रस हैं कि न तो चपरासी छोड़ पाते हैं और न तो राष्ट्रपति छोड़ पाते हैं, और कभी कभी हम लोग महात्मा भी नहीं छोड़ पाते हैं। बड़ा गजब होता है भाई,
भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए भगवान राम ने कहा ना कि 20 है 20 है, शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा 20 है ना, और अष्टावक्र जी महाराज ने कहा राजा दशरथ को, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मोक्षम इच्छसी चेत तात विषयं विषयवत् त्यज, अष्टावक्र गीता में कहा है। यदि तुमको मुक्ति की इच्छा है, मतलब सुख की इच्छा है, परम शांति की इच्छा है, तो संसार के विषयों को सही सही ढंग से उपयोग करो, और जो अतिरिक्त है ज़्यादा मात्रा अमाउंट जो है उसको 20 की तरह त्याग दो।